नाज़रीन, चाहे पीटीआई कितने ही ये बात कहे या इमरान खान साहब कहें कि उनका फैज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मेरा ख़्याल है उनके लफ्ज़ों में या तो आ सकता है। इमरान खान को याद दिलाने की ज़रूरत है, भूल जाते हैं, यू टर्न भी बहुत लेते हैं कि आपकी कब कब फैज़ हमीद से किसके थ्रू भी बात होती रही और किस तरीके से आप उनके साथ चैट पे बात करते रहे। शायद फैज़ साहब ने भी समझा हो, इमरान खान साहब ने भी समझा हो कि यार मेरी चैटिंग को पकड़ेंगे नहीं कोई। लेकिन जब फैज़ साहब का मोबाइल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो कमेटी थी जो अंडर द सुपरविज़न ऑफ आर्मी चीफ काम कर रही थी, जिसमें मेजर जनरल और ब्रिगेडियर सर्विंग थे जो इंक्वायरी कर रहे थे, जाहिर है फैज़ साहब को जब उन्होंने लिया तो उनके जितने भी मोबाइल थे वो उनके पास आ गए और उस मोबाइल के अंदर जो जनरल फैज़ और इमरान खान की बराह रास्त चैट है, मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर डायरेक्शंस मौजूद है दोनों तरफ से। तो मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि जनाब जनरल फैज़ एक लिहाज से पीटीआई के चेयरमैन के तौर पे काम कर रहे थे और दोनों, जब एक वज़ीर आज़म था और दूसरा डीजीआई था, तो वो अपने मफाद के लिए इन दोनों ओहदों को इस्तेमाल कर रहे थे और पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे। जब वो केपीके के जनरल फैज़ कोर कमांडर बने तो वहाँ से भी मामलात यही चल रहे थे और फिर जब रिटायर हुए और इमरान खान जेल गए तब भी चैट चल रहा था और कुछ चैट थ्रू मीडिया पर्सन, लॉयर, पॉलिटिशियंस और कुछ जो है वो जेल के हुकाम के थ्रू था, वो भी आ गया है। तो अगर इमरान खान इस बात को डिनाई करते हैं कि मेरा फैज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने फैज़ के साथ कोई गलत बात नहीं की है, तो अब मेरा ख्याल है बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि फैज़ साहब की गिरफ़्तारी के बाद उस अहम तरीन इन्वेस्टिगेशन कमेटी के सामने वो तमाम अहम चैट्स, तमाम अहम कॉन्टेक्ट बातें, दस्तावेज़ात आ चुकी हैं, जिसके ज़रिए ये बात इस्टेब्लिश होती है कि जनरल फैज़ और इमरान खान के अंदर बहुत अहम तरीन चीज़ों के ऊपर गुफ्तशुनिद थी और बहुत अहम मामलात में उनके टैक्स एक दूसरे के लिए थे, अपने मफाद के लिए भी, और जिसकी बुनियाद पर इस अदारे को नुकसान पहुंचा, हुकूमत, मुल्क को नुकसान पहुंचा और इस तरह के हालात पैदा किए गए जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा तक लाक हुआ। तो ऐसी सूरत हाल में वो तमाम चीज़ें अब जब कोर्ट मार्शल हो रहा है जनरल फैज़ का, तो वो सामने आ रही हैं। तो दस्तावेज़ात तो मौजूद है, चैट मौजूद है, ऑडियोज़ मौजूद है, कॉन्टेक्ट मौजूद है। अभी तो कई लोगों का जो इस चैट से रिलेटेड मीडिया पर्सन हैं, ख़ास तौर पे सरकारी लोग हैं, जो आपके सियासी लोग हैं, उन सबको इन्वेस्टिगेट कर लिया गया है। ये नहीं है कि छोड़ दिया गया है, उनकी स्टेटमेंट भी मौजूद है, दस्तावेज़ात भी है, चैट भी मौजूद है, कॉन्टेक्ट भी मौजूद है, इस्टेब्लिश है, ऑडियोज़ भी मौजूद है, वो भी इस्टेब्लिश है। ज़ाहिर है उसकी इन्वेस्टिगेशन जनरल फैज़ की, ये कोई आम अदारा तो है नहीं कि हम किसी सियासी लीडर की ये नैब या एंटी करप्शंस कर रहे हैं और कह रहे हैं सर गलत है। यहाँ पर डीजीआई की इंक्वायरी हो रही थी और डीजीआई की इंक्वायरी भी वो कमेटी कर रही थी जो हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी, जिसका सुपरविजन डायरेक्टली आर्मी चीफ कर रहे थे। तो कैसे मुमकिन है कि वो जब कोर्ट मार्शल में जनरल फैज़ को लेके जाएंगे तो वो उस कमेटी में कोई चीज़ ही नहीं होगी और कोर्ट मार्शल में जाके पता चलेगा कि सब झूठ है, तो पता चला कि ये इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन कमेटी ज़ीरो। तो फ़ौज में ये नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि इमरान खान साहब अब डिनाई करें या उनके लोग डिनाई करें या अली अमीन गंडापुर का तो मैंने कह दिया कि मैं नहीं कहता, सभी कहते हैं ही इज़ द पार्ट ऑफ द आपकी गवर्नमेंट, इज़ द पार्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। वो जो कुछ भी धमकियाँ गालियाँ देते हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत हंसती है, क्योंकि वो इजाज़त है कि भाई बोलो जो बोलना है, लेकिन जो काम तुम्हें करना है वो करो। मसलन इमरान खान को बाहर ना आने दिया जाए, ऐसी बातें करें जो इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर दें, ऐसी धमकियां दें जो इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर दें, ऐसे हालात पैदा करें जो इमरान खान जिससे बाहर ना आ सके। वो तमाम काम आप कर रहे हैं। अब तो आपके वर्कर भी पहचानने लगे हैं, लीडर्स भी पहचानने लगे हैं। अलीमा खान की स्टेटमेंट मौजूद है और पॉलिटिकल जो पीटीआई के लोग हैं वो सामने तो नहीं, पीछे यही कहते हैं। अली अमीन गंडापुर हैं, गौर खान हैं, शेर अफजल मरवत हैं या और दूसरे लोग हैं, सब के सब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के हाथों बिक चुके हैं। ये कहना है उनका, मैं नहीं कहता। अब इस सूरत हाल में ये सारी बातें जो हैं वो इस्टेब्लिश होती हैं। अब रही बात कि ये चीज़ भी जो इमरान खान कह दें कि मेरा
देखिए एक बात है, ये सब जानते हैं, ये पीटीआई के लोग भी जानते हैं, कहते भी हैं, जो लोग छोड़ चुके हैं वो भी कहते हैं कि इमरान खान अपनी ज़ात को बचाने के लिए किसी को भी बली का बकरा बना सकते हैं। तो जनरल फैज़ की क्या औकात है? वो कल खड़े होकर कह सकते हैं कि सब कुछ जनरल फैज़ ने किया था, मैं तो कुछ भी नहीं। जिस तरह उन्होंने जनरल बाजवा को जो पहले जब जनरल बाजवा उनके साथ खड़े थे तो फौज के जनरल बाजवा को उन्होंने क्या क्या रिमार्क्स दिया था, कितने बड़े बड़े रिमार्क्स दिए थे कि जनरल बाजवा वैसा नहीं है, जनरल बाजवा बेहतरीन जनरल है, मेरिट का जनरल है, वो गलत काम नहीं करता, वो गलत बातें नहीं करता, वो इन लोगों को दूध नहीं पिलाता, वो इनकी बातें नहीं सुनता, जनरल बाजवा अजीम है, जनरल बाजवा बहुत बेहतरीन है, फौज बिल्कुल सही चल रही है। फिर जब अदम एतमाद आ गई तो सारा इल्ज़ाम ये सब जनरल बाजवा ने किया था, जनरल बाजवा बहुत घटिया है, जनरल बाजवा बहुत गिरा हुआ है, जनरल बाजवा एहसान फरामोश है, जनरल बाजवा ने ये सब कुछ करा है। एकदम चीज। तो जनरल फैज़ किस खेत की मूली है या और कोई किस खेत की मूली है? कोई भी शख्स, मतलब इनामुल्लाह नियाज़ी साहब का जुमला है कि इमरान खान अपनी ज़ात के अलावा अपने वालिदैन, अपनी भाई बहन, अपने बेटे, अपनी औलाद किसी को भी नहीं बख्शेंगे। अगर उनकी मफाद की बात आएगी और ज़िम्मेदारी किसी पे डालना होगा तो वो अपनी वाइफ पे भी डाल सकते हैं, अपने दोस्तों में भी डाल सकते हैं, अपने बेटे बेटी, अपने बाप, अपनी माँ पे डाल सकते हैं, उनका कहना है। तो भाई जनरल फैज़ तो बहुत दूर की बात है। 12 उनके डालने या ना डालने से कुछ नहीं होगा। जनरल फैज़ की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ें आ चुकी हैं और कोर्ट मार्शल में वो चीज़ें पेश की जा रही हैं, कल जब इमरान खान की गिरफ्तारी होगी आपके आर्मी कोर्ट के लिए, तो उस वक्त जब उनका ट्रायल होगा और कहा जा रहा है कि उनका ट्रायल ओपन किया जाएगा, तो उस वक्त ओपन ट्रायल पे ये सारी चीज़ें सामने आएंगी जो दुनिया देखेगी, जो हमारी इत्तलात है। और आर्मी का मैं बता दूं कि जब वो काम करेगी तो वो कोई लगी लिपटी चीज़ें नहीं रखती है, वो तमाम चीज़ें लेकर आएगी जो सॉलिड होता है। ये सिविलियन इंक्वायरी नहीं है। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।